हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज का मेरा व्लॉग हो रहा है 11 बजे से स्टार्ट। तो मैं तैयार हो गई हूँ, मैं जा रही हूँ आज हॉस्पिटल, क्योंकि मुझे कल शाम से ही बहुत तेज़ बुखार आया हुआ था। सारी रात मैं सो नहीं पाई। तो अच्छा है कि मैं हॉस्पिटल जाके दिखा लूँ। तो अब मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। तब अब हमारे जाने का जो है टाइम हो गया है। तब हम निकलते हैं अभी और मिलते हैं थोड़ी देर बाद आपसे। अब हम दुकान में मम्मी जी और डैडी के साथ बात कर रहे हैं और सीधा चल पड़े हैं हॉस्पिटल की तरफ। आज हम मामा जी की गाड़ी में जा रहे हैं और कुछ सामान अनुजा का भी था, उससे भी हमें ये देना था। वो रवांडा में होती है, अपने सिलाई सेंटर में आजकल काम कर रही है। तो हम चल पड़ते हैं यहाँ से आगे की तरफ। और मुझे इस बात का इस टाइम डर लग रहा है, मुझे ना उल्टियाँ बहुत ज़्यादा होती है और रास्ते में ठंड भी है। कहीं धूप लगी है, आप देख पा रहे होंगे, कहीं छाया है। तो जहाँ पर ठंड है वहाँ तो कड़ाके की ही ठंड हमें लग रही है। तो अब हम थोड़ी देर में औकर में पहुंच गए हैं। ये है औकर, जो कि हमारे घर से 4 किलोमीटर आगे है और रवांडा से 3-4 किलोमीटर पीछे। तो अब हम रवांडा की सीमा में पहुंच गए हैं। ये है हनुमान जी की शिला। तो मैंने सोचा कि आपको ये दिखा दूँ। क्या है सामान इसका? ये जगह सामान। अब हम सीधा रोहांडा में पहुंच गए हैं। आगे जो मंदिर है ये आप देख पा रहे हैं, ये है कमरूनाग जी का मंदिर। तो हम पहुंच गए हॉस्पिटल में। यहाँ पार्किंग भी अच्छी थी और हमने गाड़ी को पार्क किया और हम जा रहे हैं हॉस्पिटल की तरफ। हॉस्पिटल अभी नया नया ही बना है। हॉस्पिटल तो यहाँ काफ़ी पुराना है, लेकिन ये जो है नई बिल्डिंग है, नया बना हुआ है। तो फैसिलिटी भी बहुत अच्छी है और डॉक्टर भी यहाँ के बहुत अच्छे हैं और हमारे लिए तो बहुत अच्छा है, नज़दीक है। अब मैं आ गई हूँ चेक करके, इतने सारे टेस्ट मुझे दिए हुए हैं। तो हम जा रहे हैं लैब में इनको टेस्ट करवाने के लिए। हमने टेस्ट किया और सीधा घर पहुँच गए। रास्ते में मुझे वीडियो बनाने का तो ध्यान ही नहीं रहा, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। इतनी सारी दवाइयाँ मैं कब खाऊंगी, मैं ये सोच रही हूँ। मैंने पहले ही अपनी मर्ज़ी की कितनी सारी दवाइयाँ खा ली हैं, तब खानी तो पड़ेगी अगर ली है। अब दवाइयाँ खाई, उसके बाद मैं खेत में पहुंच गई, क्योंकि अप्रोनी की हुई थी। अब मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक हो गई थी। मैंने सोचा थोड़ी काम कर लेती हूँ। तब अप्रोनिक से जो झाड़ियाँ बच जाती है, जो कटिंग के बाद जो टहनियाँ होती है पेड़ों की, मतलब कि एप्पल के पेड़ों की, तो उनको मैं एक जगह इकट्ठा कर रही थी, क्योंकि इनको बाद में उठाना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है और इसको मैं साइड पे रखना चाहती हूँ। और जब ये सूख जाएगी तब हम इसको आग लगा देते हैं, क्योंकि मार्च अप्रैल में हमें इन सेबों को धुआं भी देना पड़ता है अच्छी आगे फसल के लिए। तो इसके लिए इकट्ठा। अब शाम में मैं सीधा सब्ज़ी काटने पहुँच गई। सब्ज़ी कम हो गई तब मैं दुकान चली गई और यहाँ से आलू लाने गई हो गई। आलू भी कुछ ऐसे ही आए हुए सड़े हुए थे, पर नहीं, इतने भी नहीं थे, अच्छे थे। फिर टमाटर भी नहीं थे और मैं 30 रुपये उठा कर टमाटर के पास पहुँच गई। टमाटर काफ़ी फ्रेश थे, आप देख पा रहे हैं। मुझे तो सिर्फ आधा किलो ही टमाटर ले जाने हैं, पर देख कर लग रहा है कि किलो ही ले जाऊँ, लेकिन आधा किलो ही ठीक है, क्योंकि दुकान नज़दीक है। तो अगर ख़त्म हो गए तो दोबारा भी ले जा सकते हैं, क्योंकि घर में ख़राब होने का डर ज़्यादा रहता है। तो टमाटर लेकर मैं घर पहुंच गई और उसके बाद सब्ज़ी के बाद सीधी चपातियाँ बनाने में लगी। बैठकर रोटियाँ बनाने का मज़ा ही कुछ और है। गैस के ऊपर खड़े होकर तो टांगें दर्द करने लगती हैं और तंदूर की रोटियों में स्वाद भी ज़्यादा होता है। ये हमारी सब्ज़ी कुछ हमने सूखी निकाल दी और कुछ में हमने लस्सी डाल दी। आप आज के ब्लॉग में इतना ही दोस्तों। तो अब कल मिलते हैं नई सुबह और नए दिन के साथ। कल तक ये भी पता लग जाएगा कि मेरी तबीयत में थोड़ा सुधार हो पाया है कि नहीं। तो आज का दिन ऐसा ही व्यस्त था, बहुत टाइप के टेस्ट हुए, तो मैं सारा दिन हॉस्पिटल में ही व्यस्त रही। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स अभी कल आने को बाकी है। लेकिन पर मेरा ये है कि मुझे रोज़ आपके लिए एक ब्लॉग बनाना है, ताकि आप मेरे साथ एक अच्छा कनेक्शन बिल्डअप कर सको। तो मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।